बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6 9 क्लास की बायोलॉजी में, और हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था अबाउट मेटाबॉलिज्म्स के जो दो टाइप्स थे, कैटाबॉलिज्म्स और एनाबॉलिज्म के बारे में। फिर हमने थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस किया था अबाउट एंजाइम को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, हाउ वी विल डिफ़ाइन एंजाइम हम किसे कहते हैं। एंजाइम हमारे साथ एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एंजाइम्स हमारे साथ एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो क्या करता है, विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, विच स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। याद रखिए, एंजाइम्स हमारे साथ एक प्रोटीनेशियस नेचर है, यानी तमाम एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं। एक बात ज़हन में याद रखिएगा कि जो तमाम एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं, मगर तमाम प्रोटीन एंजाइम नहीं है। तमाम एंजाइम्स प्रोटीन है मगर तमाम प्रोटीन एंजाइम्स नहीं है। ठीक है, तो एंजाइम हमारे साथ हम किस तरह डिफाइन करेंगे एंजाइम को। एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो क्या करता है, जो स्पीड अप करता है द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड, विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड। हमारे साथ एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ एक बायोलॉजिकल रिएक्शन को, एक बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड। खुद उसमें यूज़ नहीं होता। जिस तरह वो क्या करता है, सिर्फ एक बायोलॉजिकल सिस्टम, एक बायोलॉजिकल रिएक्शन को जो इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उनको सिर्फ स्पीड अप करती है, उनमें इस्तेमाल नहीं होते एंजाइम। फॉर एग्जांपल, हमारे साथ ए बी एक सब्सटेंस है, ए बी हमारे पास रिएक्टेंट है, यहाँ पर हमने एंजाइम यूज़ कर दिया इसके साथ, ये हमारे साथ एंजाइम हो गया। ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन हो गया और इसके रिजल्ट में बन गए सी एंड डी। एंजाइम उसी तरह ही निकलेगा जिस तरह वो एंटर हुआ था, वही अंदाज में, वही नेचर होगा इसका, ये चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, इन दोनों के दरमियान जो रिएक्शन है उसे स्पीड अप करेगा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेगा। इसे हम कहते हैं एंजाइम। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मीन कि ये जितने भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हैं उनमें यूज़ होता है, और जो रिएक्टेंट है, जो सबस्ट्रेट है, उसके साथ मिलकर उसके ब्रेक डाउन करता है और एज अ रिजल्ट में हमारे साथ प्रोडक्ट देता है। बट ये सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड। खुद उस पर यूज़ नहीं होता, खुद उसी फॉर्म में ही फिर प्रोडक्ट में आता है जिस तरह वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच हुआ था। याद रखिए, हमने दो वर्ड यूज़ किए यहाँ पर, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। याद रखिए, एंजाइम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास है क्या, ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है ये हमारे साथ इसका रिस्पायरेशन प्रोसेस में ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। अगर इस ग्लूकोज के साथ मैनी एंजाइम्स यहाँ पर एक्ट करते हैं और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ठीक है, यहाँ पर एंजाइम्स अटैच होता है ग्लूकोज के साथ। याद रखिएगा, एंजाइम्स जिस चीज़ के साथ, जिस रिएक्टेंट के साथ अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट। उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। तो सबस्ट्रेट एंजाइम बनते हैं और हमारे साथ क्या बन जाता है, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसके रिजल्ट में हमारे साथ क्या आता है, इसके रिजल्ट में ये जो तमाम चीज़ें यहाँ पर आई, ये हमारे साथ सब क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जो हुआ हमारे साथ इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेशन।
रिस्पायरेशन में मैनी एंजाइम्स यूज़ होते हैं, मगर ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इसके रिएक्शन को स्पीड अप करता है, वो खुद इसमें यूज़ नहीं होते। ठीक है, यहाँ तक हमारे साथ बात क्लियर हो गई कि एंजाइम हम किसे कहते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है, एक्चुअल टॉपिक, वो है एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। हमारा जो टॉपिक है एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। पहले तो हम पढ़ेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी कहते किसे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी हम किसे कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिएक्शन को स्टार्ट करने में क्या होता है, जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए उसकी ज़रूरत होती है, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल, मैं एक सादा सा एग्जांपल देता हूँ। जब हम घरों में चूल्हा जलाते हैं तो उन चूल्हे में क्या हमारे साथ आग की ज़रूरत होती है। जो चूल्हा हम जलाते हैं उस चूल्हे में गैस में आग होती है, मगर उन आग को जलाने के लिए, चूल्हा को जलाने के लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी आग पहले से लाते हैं उन चूल्हे को जलाने के लिए। तो यही हमारे साथ इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। या अगर हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो हम किक मारते हैं, वो किक जो है वो इंजन के साथ अटैच होता है। ठीक है, हम थोड़ी सी एनर्जी उसे देते हैं, फिर बाद में वो इंजन स्टार्ट होता है। तो जब हम इसी तरह हम चूल्हे को जब जलाते हैं तो हम माचिस की डिब्बी से क्या निकालते हैं, उसे जलाने के लिए थोड़ी सी आग जो है वो ले आते हैं और फिर चूल्हा खुद ब खुद जल जाता है। यानी एक्टिवेशन एनर्जी इसके लिए ज़रूरत होती है। अगर हम किक नहीं मारते या थोड़ी सी आग प्रोवाइड नहीं करते तो वो प्रोसेस हमारे साथ नहीं हो सकते। इसीलिए एक केमिकल रिएक्शन को भी स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन की एनर्जी ज़रूरी है, उसे एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी वही एनर्जी है जो एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं ये एनर्जी। तो एंजाइम क्या करता है कि इस एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे साथ ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज हमारे साथ कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और यहाँ पर हमारे साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो होता है, इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी चाहिए, इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी हम किसे कहते हैं? अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी spent to break the chemical bond as a reactant. This energy is called activation energy. यहाँ पर कुछ बॉन्ड्स होते हैं, इन बॉन्ड्स को टूटने के लिए, इसमें कन्वर्ट करने के लिए इस ग्लूकोज, इस रिएक्शन को कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब हम आते हैं कि एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम कैसे लो करता है द एक्टिवेशन एनर्जी को? अगर यहाँ पर हमारे साथ ग्लूकोज है और उसका ब्रेकडाउन होता है तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम हमारे साथ बहुत ज़्यादा चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को प्रोड्यूस करने में बहुत एनर्जी चाहिए विदाउट एंजाइम। ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है। मगर अगर हम यहाँ पर ग्लूकोज के रिएक्शन में एंजाइम को यूज़ करें तो वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, तो यहाँ पर हमारे साथ ग्लूकोज जब इसका ब्रेकडाउन होता है रिस्पायरेशन में, तो अगर हम एंजाइम्स को यूज़ करें यहाँ पर
तो अगर यहाँ पर एंजाइम यूज़ हो जाए तो इसकी बजाय इसने बहुत से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो यूज़ करनी पड़ती है इस रिएक्शन को प्रोसीड विदाउट एंजाइम। मगर अगर इसमें एंजाइम यूज़ हो जाए तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बहुत लो हो जाएगा। तो हम क्या पढ़ते हैं, हम जैसा कि आपके बुक में भी पेज नंबर 118 यानी 118 पर एक डायग्राम भी दिया गया है, उनमें हमें साफ ऐसा एक डायग्राम है जहाँ पर ये क्लियर हुआ है कि विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होगी, एंजाइम के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। हम एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा, एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए उसकी ज़रूरत हो, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोव करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, और एंजाइम के बारे में हमने आज पढ़ा। इंशाल्लाह अपने अगले टॉपिक में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम डिटेल से पढ़ेंगे। दैट्स इट पार्ट टुडे। थैंक यू वेरी मच।